बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारे लेक्चर का यानी जो हम लोगों ने लास्ट टाइम लेक्चर किया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम का पार्ट 2 है, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। अगर हम स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन की बात करें तो नर्वस सिस्टम के हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिवीजन थी। सेंट्रल आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो दैट इज़ बेसिकली ए पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें फर्स्ट पोर्शन हमारे पास ब्रेन का आता है। आज का टॉपिक फोकस करेगा कि हम ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें जो सबसे मेजर पार्ट है या जो स्टार्ट ऑफ द पार्ट है दैट इज़ सेरेबेलर कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का वर्ड बेसिकली लैटिन वर्ड कॉर्टेक्स से अराइज हुआ है, जिसका मतलब है बार्क या आउटर कवरिंग ऑफ द ट्री। जिस तरह से आपको इमेज में नज़र आ रहा है, अगर आप गौर से देखें तो ब्रेन के ऊपर वाला पोर्शन भी इसी तरीके से इंटरनल स्ट्रक्चर्स को यानी मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कवरिंग करता है, या जिस तरह एक अखरोट के कवर की तरह वो उसे ओवरऑल कवरिंग प्रोवाइड कर रहा होता है। टोटल थिकनेस जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स की हमारे पास आती है दैट इज़ 2 to 6 mm। राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स आपस में कनेक्टेड होते हैं फाइब्रस नर्व फाइबर्स के थ्रू दैट आर कॉल्ड एज कॉर्पस कलोसम। देन जो आप लोगों को बल्ज नज़र आते हैं ऑन द कॉर्टेक्स आर बेसिकली द गायरस पोर्शंस। जितने भी उभार नज़र आ रहे हैं आपको सेरेब्रल कॉर्टेक्स के ऊपर, वो हम उनको कहते हैं गायरस, और जो ग्रूव्स नज़र आते हैं हमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, उनको हम कहते हैं सल्कस। अब आपके पास डिफरेंट पोर्शन नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, जिसमें हमने ओवरऑल ब्रेन को डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड किया है। अभी आप लोगों ने हेड एंड नेक एनाटमी के अंदर जो पोर्शंस देखे थे, वहाँ पे हेड एंड नेक एनाटमी में जो आपने स्कल की डिफरेंट बोन्स के पार्ट देखे थे, क्रेनियल बोन्स के पार्ट, तो आपको ये नाम याद होंगे। वी हैड द पेयर ऑफ फ्रंटल बोन्स, पैराइटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, टेम्पोरल बोन। लाइकवाइज उन्हीं बोन्स के नीचे जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का पोर्शन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने मार्किंग की हुई है अपने सेरेबेलर रीजन की। तो हमारे पास क्या आता है, वी हैव द फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड द टेम्पोरल लोब। देन वी हैव सेरेबेलर पोर्शन एंड ब्रेन स्टेम। ये जिस तरह से मार्किंग की है, इसी तरीके से हम लोगों ने ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग स्टडी करना है। सो व्हाट वी हैव हियर इज़ बेसिकली अब आपको यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं मार्किंग हुई हुई है, तो अब आप लोगों को यहाँ पे गायरस का पोर्शन नज़र आ रहा होगा। गायरसेस आर बेसिकली जो हमारे पास आर बेसिकली दी बल्जिंग पोर्शन ऑफ द ब्रेन एंड सल्काइज। जितने भी आपको ये डिप्रेशंस नज़र आ रहे हैं ब्रेन में, दीज आर बेसिकली द सल्कस। हमारे पास कुछ मेजर गहराइज आते हैं और कुछ मेजर सल्कस आते हैं। अब मैं आपको अलग अलग मार्किंग करके बताती हूँ। हमारे पास दिस इज़ द एक हमारे पास है सेंट्रल, दिस इज़ द सेंट्रल सल्कस, जो कि आपको क्लियरली फ्रंटल लोब को, दिस ऑल पोर्शन इज़ द पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब। ये हमारे पास 2 फ्रंटल लोब्स हैं। जो हमारे पास सेंट्रल सल्कस है वो फ्रंटल लोब्स को सेपरेट कर रहा होता है, किससे, हमारे पास जो प्राइटल लोब आपको यहाँ साइड पे पीछे नज़र आ रहे हैं। इसके बाद फिर आपके पास जो बैक पे ग्रे पोर्शन नज़र आ रहा है, दिस इज़ बेसिकली द ऑक्सीपिटल लोब ऑफ द ब्रेन। So what we have here is the central sulcus. Central sulcus is basically, this central sulcus is divides the frontal lobe from the 2 parietal lobes. अब इसी सेंट्रल सल्कस के फ्रंट पे और बैक पे 2 गायरस प्रेजेंट हैं, प्री सेंट्रल गायरस एंड वी हैव द पोस्ट सेंट्रल गायरस। दीज आर द बेसिक मार्किंग ऑन द ब्रेन। इसके अलावा हमारे पास एक वो पोर्शन जो कि बिल्कुल इसके सेंटर में आ रहा है, दैट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल फिशर। सो आई होप आप लोगों ने सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेन, जो सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, वो कर लिया है, समझ आ गई होगी आपको। नाउ वी मूव ऑन।
अब हम आ जाते हैं बेसल गैंग्लिया। व्हाट इज़ द बेसिकली द बेसल गैंग्लिया। कुछ पोर्शंस हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। फंक्शन क्या है? इट्स अ पार्ट, सबसे पहले तो आपको जिस तरह लास्ट टाइम हमने बताया था कि हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज़ बेसिकली द पार्ट ऑफ द टेलेंसेफेलॉन। तो टेलेंसेफेलॉन का ही पोर्शन है, दैट इज़ बेसिकली द बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया के मेजर फंक्शंस क्या हैं? हमारे पास मूवमेंट में इन्वॉल्व होगा और इसके फर्दर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम अलग-अलग देख लेते हैं। आपको डायग्राम के अंदर इमेज में बेसल गैंग्लिया जो है वो नज़र आ रहा होगा। फर्दर बेसल गैंग्लिया जो हमारे पास है, इसके जो रेड कलर में जितना भी पोर्शन है, एज यू कैन सी दिस इज़ द बेसिक बेसल गैंग्लिया पोर्शन एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ टेलेंसेफेलॉन जो कि हमारे पास मूवमेंट में इन्वॉल्व है। फर्दर हम इनके पार्ट्स और उनके फंक्शंस को देख लेते हैं। एज यू कैन सी हेयर हमारे पास आ जाता है क्वाड्रेट न्यूक्लियस। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बेसिक क्वाड्रेट न्यूक्लियस? क्वाड्रेट न्यूक्लियस हमारे पास जो है वो कम्युनिकेशन फर्दर प्रोवाइड कर रहा होता है, जो कि दोनों ब्रेन के डिफरेंट पोर्शंस को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। फर्दर व्हाट वी हैव हियर इज़ बेसिकली पुटामेन। पुटामेन का मेन फंक्शन ये है कि इसने हमारे पास रेगुलेट करनी है मूवमेंट को और इन्फ्लुएंस करता है डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग्स को। इसके अलावा हमारे पास जो पुटामेन है ये गाबा प्रोटीन्स, एसिटाइलकोलिन्स और एल्कैफ्लिन्स को जो है वो प्रोड्यूस करता है, जो कि अपने डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अगर पुटामेन के पोर्शन को देख लिया जाए तो वो जो इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसकी ये आती है हमारे पास कि बहुत जो एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर जैसे पार्किंसन की जो डिज़ीज़ है वो तभी कॉज होती है जब हमारे पास पुटामेन के पोर्शन के ऊपर एज रिलेटेड डिजेनरेटिव चेंजिंग्स आने लग जाती हैं। इसका इशू यही होता है कि हमारे पास जो इनहिबिटर जो सिग्नल्स आते हैं ब्रेन में से वो नहीं आते और अनकंट्रोल्ड मूवमेंट कॉज हो रही होती है। जिस तरह आपने पार्किंसन के पेशेंट्स को देखा होगा, उनके हाथ कांप रहे होते हैं और उनकी मूवमेंट कंट्रोल में नहीं होती, क्योंकि बेसल गैंग्लिया मोस्टली आपके पास जो है वो मूवमेंट कंट्रोल कर रहा होता है। तो जब हमारे पास पुटामेन के पोर्शन के अंदर जो है वो डिजेनरेटिव चेंजिंग्स आ रही होती हैं, जिस तरह पार्किंसन डिजीज़ बेसिकली यहाँ से रिलेटेड है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि पार्किंसन डिजीज़ कौन से ब्रेन के पोर्शन की डीजेनरेशन की वजह से कॉज हो रही होती है, तो आप सबसे पहला आपका जवाब होना चाहिए बेसल गैंग्लिया। अब अगर आपसे वो फर्दर पूछ लेता है कि बेसल गैंग्लिया में कौन सा वाला स्ट्रक्चर जो इन्वॉल्व होता है, तो आप कह दें कि पुटामेन का पोर्शन इन्वॉल्व होता है। देन वी हैव ग्लोबस पैलिडस। जो आपका ग्लोबस पैलिडस है वो बेसिकली आपको कंट्रोल कर रहा होता है सारे कॉन्शियस एंड प्रोप्रिसेप्टिव मूवमेंट्स को। जितना भी आप होश में रहकर और सोच समझ के जितनी मूवमेंट्स कर रहे होते हैं, बेसिकली बेसल गैंग्लिया ने आपकी बॉडी के अंदर होने वाली मूवमेंट्स को कंट्रोल करना है। डिफरेंट पोर्शंस डिफरेंट मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो आप साथ साथ इनको नोट करते जाएं। बेसल गैंग्लिया जो आप ग्लोबस पैलिडस जो आपकी मूवमेंट कंट्रोल कर रहा होता है वो कॉन्शियस लेवल पे कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। और जो हमारे पास ग्लोबस पैलिडस है, बेसिकली इसके दो पोर्शंस हमारे पास आते हैं। एक आता है हमारे पास जीपी एक्सटर्नल, जो हमारे पास जीपी जो आप कह सकते हैं जो एक्सटर्नस है, और दूसरा हमारे पास जीपी इंटरनस है, यानी ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस एंड ग्लोबस पैलिडस इंटरनस। जो ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस है इज़ बेसिकली यहाँ पे इंट्रिंसिक मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर सिग्नल्स आ रहे होते हैं। वी गेट द सिग्नल्स, मूवमेंट के सिग्नल्स यहाँ एंटर होते हैं। जैसे हमने कहा है ना कि ये प्रोप्रिसेप्टिव मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होता है, तो मींस कि वो मूवमेंट्स परफॉर्म की जाती हैं जो कि आप जॉइंट्स के अंदर की सेंसेस को महसूस करके करते हैं। और जो ग्लोबस इंटरनस है वो बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशंस को आउटपुट करता है या मोटर न्यूरॉन्स तक लेके जाता है। ओके, उसके बाद फिर आपके पास पोर्शन जो आपको पर्पल में नज़र आ रहा है दैट इज़ द थैलमस। थैलमस को हम डिटेल में अलग से देख लेते हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट पोर्शन जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देख लेते हैं। द अदर पोर्शन इज़ बेसिकली न्यूक्लियस हमारे पास यहाँ पे है। व्हाट इज़ इट? अमेगडेला।
अगर अमेगडाला को देख लें कि व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ अमेगडाला, तो फर्दर हम देखते हैं इसमें। सो द नेक्स्ट पोर्शन जो हम देख रहे हैं दैट इज़ अमेगडाला। अमेगडाला जो हमारे पास आता है वो आप लोग कह सकते हैं कि फ़ाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स को जो है वो लेके चल रहा होता है। आपने जिस तरह आप कह सकते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक और हमारा जो सिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द फाइट एंड फ्लाइट, तो वो जो कंट्रोल कर रहा होता है आपकी बॉडी के अंदर जो कॉर्टेक्स का सेंटर दैट इज़ बेसिकली द अमेगडाला पोर्शन। देन वी यू कैन सी हियर जो आपको रेड पोर्शंस में रेड डॉट्स नज़र आ रहे हैं, द न्यूक्लियस एक्यूबेंस। द न्यूक्लियस एक्यूबेंस का जो काम है इट इज़ बेसिकली इन्वॉल्व इन द कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ मोटर फंक्शंस, जो आपके मोस्टली रिलेटेड होते हैं रिवॉर्ड और री के साथ। रिवॉर्ड और री का क्या मतलब है कि जो भी डिज़ायर्स आपकी बॉडी के अंदर जनरेट होती हैं वो कंट्रोल करता है आपका न्यूक्लियस एक्यूबेंस। डिज़ायर्स मतलब ये कि आपको अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो रही है या आपको किसी चीज़ की कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट जो आपकी मूवमेंट को फंक्शन कर सके। जैसे अगर आप लोगों को आपकी रिक्वायरमेंट ये है, अगर आपने देखा कि आपको पानी की ज़रूरत है, आपको फीलिंग आ रही है यू वांट टू ड्रिंक सम वाटर, तो वो सारी मूवमेंट्स जो एक वाटर को ड्रिंक करने के लिए परफॉर्म की जाएंगी, तो वो आपका कौन कंट्रोल कर रहा होगा? न्यूक्लियस एक्यूबेंस। देन वी और इसके अलावा ये क्या कंट्रोल कर रहा होता है? जो आपकी स्लीप साइकिल है, स्लो स्लीप साइकिल, जब आप अब नींद भी आपकी डिज़ायर है, जब आपको नींद आ रही होती है और वो एक स्लो वेव आपकी बॉडी के अंदर जनरेट हो रही होती है कि नाउ द बॉडी शुड गो टू स्लीप, तो वो भी हमारे पास कौन कंट्रोल कर रहा होता है? दैट इज़ बेसिकली द न्यूक्लियस एक्यूबेन। एंड द अदर पोर्शन यू कैन सी हियर इन द रेड डॉट, बिल्कुल पिंक रीजन के अंदर जो रेड डॉट आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ द पोर्शन ऑफ सब्सटेंशिया नाइग्रा। सब्सटेंशिया नाइग्रा हमारे पास बहुत क्रिटिकल ब्रेन का रीजन है। वजह यह है कि ये प्रोड्यूस करता है डोपामीन, जो कि हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूरोकेमिकल है, जो कि ओवरऑल आपकी डिफरेंट बॉडी के बहुत से सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहा होता है, जिसमें हमारे पास मूवमेंट आ गई है, डिफरेंट कॉग्निटिव फंक्शंस आ जाते हैं इसमें। और इसके अलावा ये आपके बहुत से इमोशनल एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल कर रहा होता है। तो आप ये कह सकते हैं, आपने सुना है कि डोपामीन फिजियोलॉजी में भी आप लोगों ने पढ़ा कि आपकी बॉडी के अंदर डोपामीन जो आप कह सकते हैं कि न्यूरो केमिकल है, वो कौन जनरेट कर रहा होता है? दैट इज़ बेसिकली सिक्रीटेड और जनरेटेड बाय सब्सटेंशिया नाइग्रा पोर्शन, और ये बहुत सी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स को रेगुलेट कर रहा होता है। एंड वन पोर्शन ऑल्सो यू कैन सी हेयर दी ऑल्फैक्टरी ट्यूबरकल। नाम से आपको पता चल रहा है ओटी, या इसका एक और नाम हमारे पास आ जाता है दैट इज़ बेसिकली द ट्यूबरकुलम ऑल्फैक्ट्रियम। बेसिकली नाम से यू कैन गेट टू इट दैट इट कंटेन्स द ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स। आपके पास जो मेन ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स है, और ये भी हमारे पास रिवॉर्ड कॉग्निशन के तौर पे काम करता है। मीनिंग अगेन कि आपको जिस तरह कोई खुशबू किसी अच्छे खाने की महसूस होती है और आपको भूख लग जाती है, तो यहाँ पे जो आपका ऑल्फैक्टरी ट्यूबरकल है ये भी उसी पोर्शन है ब्रेन का जो कि उस रिवॉर्ड वाली सिचुएशन को अफेक्ट करता है। रिवॉर्ड एंड रीइंफोर्समेंट, उसे पता होगा कि अगर मैं कोई मूवमेंट करूँगा तो मुझे उसका ये अवार्ड मिलना है। सो आप ये कह सकते हैं कि इमोशनल और डिज़ायर जनरेटेड जो अफेक्ट है बाय द ऑल्फैक्टरी पोर्शन ऑफ योर बॉडी या ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स, तो हमारे पास ये और जो है ऑल्फैक्टरी ट्यूबरकल उससे जो है कंट्रोल कर रहा होता है। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, हम यहाँ इस डायग्राम में जो इंपॉर्टेंट आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको थोड़ा सा देख रहे हैं। सो व्हाट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन आपके जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे है दैट इज़ दी वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, जिसको हम कहते हैं वीटीए। ये स्ट्रक्चर जो हमारे पास मिड ब्रेन का होता है ये भी हमारे पास सेंड करता है डोपामिनर्जिक न्यूरल प्रोजेक्शंस, जो कि आपके पास सेम वही जो डोपामीन का फंक्शन था। तो सब्सटेंशिया नाइग्रा बेसिकली कनेक्टेड है किसके साथ? वेंट्रल टेगमेंटल एरिया। ये दोनों आपस में कोलैबोरेशन के साथ बॉडी के अंदर डोपामीन की जो लेवल है उसे मेंटेन किए हुए होते हैं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम, आप कह सकते हैं कि बेसल गैंग्लिया का पोर्शन। आई होप हमने इसे डिटेल में कर लिया है।
अनदर आपके पास एक व्यू है इफ़ यू वांट गो थ्रू इट। थैलमस, थैलमस हमारे पास आ जाता है पार्ट अब है ये डायनसेफेलॉन का। अब इनका इसका जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, डिटेल फंक्शंस हम अभी साथ साथ देख लेते हैं इसके। सेंसरी हमारे पास इस बेसल गैंग्लिया मोस्टली जो है वो मूवमेंट और मोटर पर फंक्शंस परफॉर्म कर रहा था, जबकि थैलमस हमारे पास आ जाता है दैट इज़ सेंसरी प्रोसेसिंग थैलमस के रीजन में होती है हमारे पास। थैलमस, जिस तरह आप सब लोग इस चीज़ से अवेयर होंगे कि the thalamus receives the sensory informations and is the relay this information to the cerebral cortex। आपकी जो डेकोसिशन होती है, जो आप कहते हैं कि राइट साइड ऑफ द बॉडी से जो इन्फॉर्मेशन आती है वो आपकी लेफ़्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में जाती है, और जो आपकी लेफ़्ट साइड से इंफॉर्मेशन आती है वो आपकी राइट सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसफ़र हो जाती है। तो जो वो क्रॉस ओवर हो रहा है या एक्सचेंज हो रही है, तो वो कौन से वाले पोर्शन पे हो रही है? इट इज़ हैपनिंग एट द लेवल ऑफ योर थैलमस। और जो हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स, अब होता क्या है, जो बॉडी की सेंसरी इनपुट से इंफॉर्मेशन आती है वो थैलमस के रीजन पे रुक जाती है, और उसके बाद फिर उसे आगे वो प्रोसेस करते हैं कहाँ पे, आपके पास डिफरेंट पोर्शन ऑफ द कॉर्टेक्स में। लाइकवाइज कॉर्टेक्स से जो इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है कि अब ये इन्फॉर्मेशन बॉडी की तरफ जानी है, तो वो सबसे पहले आके थैलमस के रीजन पे रुकती है। इट्स जस्ट लाइक अ चेक पॉइंट ऑफ योर ब्रेन, आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं, द चेक पॉइंट ऑफ योर ब्रेन। और उसके बाद थैलमस के पोर्शन से वो डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। एज यू कैन सी हेयर, आप लोगों को नज़र आ रहा है, सो द ब्लू पोर्शन इज़ बेसिकली द थैलमस। जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों की बॉडी से जनरेट होती है, it goes to your thalamus. This is the relay center, and after that it reaches to the cerebral cortex. Likewise, जो information आप लोगों के cerebral cortex से generate होती है वो thalamus के region पे आएगी, and after that it moves down to the body. So it is basically the relay center of all the information generated in your body. अब हमारे पास पोर्शन है हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर डायनसेफेलॉन। As you all know, major functions what we have for our hypothalamus is body temperature, उसको रेगुलेट करना है। सो अगर दूसरे वर्ड्स में कहें तो बॉडी का जो थर्मोस्टैट है दैट इज़ हाइपोथैलमस। इमोशंस को कंट्रोल किया जाता है, हंगर को कंट्रोल करता है, थर्स्ट को, और हमारे पास सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है सर्केडियन रिदम। अब सर्केडियन रिदम बेसिकली है क्या? आपकी बॉडी एनी बॉडी रिदम दैट अकर्स विद इन द 24 आवर्स साइकिल। स्लीप साइकिल उसकी एक एग्जांपल है। आप अपनी बॉडी को, आपकी एक पूरी रूटीन है, द बॉडी की जो रूटीन है, आप अगर उससे डिफरेंट हो जाए, आप कोई डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं और आपकी डेली रूटीन चेंज हो जाती है, तो आप ऑटोमेटिकली फील करते हैं कि उसका स्ट्रेस आपके ब्रेन के ऊपर पड़ रहा होता है। सो सर्केडियन साइकिल यहाँ पे एक एग्जांपल उन्होंने स्लीप की दी हुई है। अगर आपकी इवन स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है तो ओवरऑल कुछ टाइम के बाद आपको फील होता है कि आपका ब्रेन फटीग होने लग जाता है। सो इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से कि आपकी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को जो मॉनिटर कर रहा होता है, including your emotions, hunger, sleep cycle, and different other cycles in your body, they are basically regulated, including the temperature is regulated by your hypothalamus. So these are some of the portions जो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। आपको जो रेड कलर में पोर्शन नज़र आ रहा है दैट इज़ बेसिकली दी थैलमस, एंड द येलो पोर्शन यू कैन सी हेयर इज़ द हाइपोथैलमस पोर्शन। इसके अलावा आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं फर्दर स्ट्रक्चर्स भी, यहाँ पे उनको देख लेते हैं हम। यू कैन सी द इंटीरियर कमिशर्स, जिसको हम एक और नाम भी इसको यहाँ पे दिया जाता है, दैट इज़ बेसिकली जो हमारे पास आ रहा है इंटीरियर कमिशर, जिसका एक और नाम हमारे पास आता है दैट इज़ प्री कमिशर। हमारे पास व्हाट इट इज़, इट्स वाइट मैटर ट्रैक बेसिकली। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो हमारे पास टू जो टेम्पोरल लोब हैं, इसी रीजन के अंदर हमारे पास टेम्पोरल लोब्स आएंगे ना,
तो जो दो टेम्पोरल लोब्स को आपस में, दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर में जो कनेक्ट कर रहा होता है, जो पोर्शन जो अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है दो टेम्पोरल लोब में, तो दैट इज़ बेसिकली द एंटीरियर कमिश्चर, सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए। और फिर हमारे पास आ रहा है यहाँ पे दैट इज़ द पोस्टीरियर कमिश्चर, जो कि हमारे पास है आप कह सकते हैं कि सेरेब्रल एक्वाडक्ट की बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा है। ये पोर्शन हमारे पास जो लाइट रिफ्लेक्स है बायलेटरल दोनों तरफ से, क्योंकि ये रीजन करीब है हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब के, तो ये पोर्शन हमारे पास एक रिले सेंटर या दो लाइट रिफ्लेक्स को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। ये यहाँ पे बायलेटरल पेपिलरी लाइट रिफ्लेक्स की इंफॉर्मेशंस जनरेट हो रही होती हैं। तो अगर आप लोगों ने इसे सिंपल जंक्शन के टाइम पे याद रखना है तो हम इसको ये कह सकते हैं कि from the posterior commissure you can generate this word. This posterior commissure is basically related to the papillary light reflex, and the anterior commissure हमारे पास जो दोनों temporal lobe हैं उनको आपस में connect कर रही होती है. And what we have here is the thalamus and the hypothalamus region. So I hope this portion is clear to you. Okay, the reason मैंने ये डायग्राम क्यों डाली या इसकी रीज़न क्या थी, अभी आप लोगों को ये इमेज देख के एक सेंसेशन माइंड में जनरेट हुई है ऑब्वियसली। तो वो जो सेंसेशन है और डिफोरेंस से जो एक हंगर डेवलप हुई है, ये जो एक डिज़ायर डेवलप हुई है, ये क्या क्या चीज़ फ़ौरन ट्रिगर हुई है? आप लोगों का हाइपोथैलेमस का जो रीजन है इट जस्ट गॉट ट्रिगर्ड। इसके अलावा आपका बेसल गैंग्लिया का रीजन जो है वो ट्रिगर हुआ है। तो आपने एक बिल्कुल क्यों आपने एक विजुअल रिस्पॉन्स लिया है और उसके बाद आप लोगों को एक रिवॉर्ड और एक री इन्फोर्समेंट की जो एक सिचुएशन डेवलप हुई है, दैट इज़ द बेसिक आप लोगों को एक फीलिंग जो जनरेट हुई है, दिस इज़ योर रिस्पॉन्स और दिस इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ योर डायनसेफेलॉन एंड टेलेनसेफेलॉन। नाउ व्हाट वी हैव हियर इज़ द मिड ब्रेन। आप लोगों ने फोर ब्रेन कर लिया, देन हमने कुछ पोर्शन जो है उसके इसकी फोर ब्रेन की हमने डिटेल कर ली, टेलेनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन की। अब हमारे पास है मिड ब्रेन आप कह सकते हैं मेसेनसेफेलॉन, जिसके अंदर जो पोर्शंस हमारे पास आ रहे हैं दैट इज़ टेक्टम, जिसमें हमारे पास आता है इंफीरियर एंड सुपीरियर कॉलिकलाई या कॉलिकस सिंगुलर कहते हैं, एंड दी टेगमेंटम पोर्शन। बेसिक फंक्शन क्या है हमारे पास मिड ब्रेन का? विजन, हेयरिंग, आई मूवमेंट एंड मोटर कंट्रोल। अब क्या रीज़न है कि हमारे पास इतने मेजर फंक्शन जो है ये मिड ब्रेन के पोर्शन में कंट्रोल हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे मेजर मोटर न्यूक्लियाइज प्रेजेंट हैं, जिसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियाइज या डिफरेंट नर्व्स आ सकती हैं। दे आर ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर और रेटिकुलर फॉर्मेशंस होती हैं। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे रेड न्यूक्लियस का पोर्शन भी मौजूद है। अब रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या है, व्हाट इज़ इट? बेसिकली रेटिकुलर जो फॉर्मेशन है ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, पॉलीसाइनेप्टिक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कनेक्शन। आपकी बॉडी के अंदर जो नर्व्स सिग्नल आपके ब्रेन की तरफ लेके जा रही होती हैं तो उनको हम कहते हैं असेंडिंग ट्रैक। ऊपर की तरफ जा रही होती हैं ना, तो दे आर कॉल्ड एज असेंडिंग ट्रैक। और वो नर्व्स या वो न्यूरॉन्स जो कि ब्रेन से बॉडी की तरफ इंफॉर्मेशन लेके आते हैं तो हम उन्हें डिसेंडिंग ट्रैक कहते हैं। तो वो एक जो एक कनेक्शन बनाते हैं या एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डेवलप कर देते हैं, उसको हम कहते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक का एक कम्प्लेक्स जिसे कह सकते हैं, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज रेटिकुलर फॉर्मेशन। अब रेटिकुलर जो फॉर्मेशन है इसकी बहुत से ऑटोनॉमिक कंट्रोल्स हैं, जिसके अंदर रेस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर और थर्मोरेगुलेशन शामिल है। इसके अलावा बहुत से हमारे पास एंडोक्राइन फंक्शंस भी जो हैं वो यही परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा बॉडी पोस्चर्स, स्केलेटो मस्कुलर रिफ्लेक्सेस देयर और बहुत से बिहेवियर रिस्पॉन्सेस भी हमारे पास, और अलर्टनेस, स्लीप, दे आर बेसिकली ऑल कनेक्शंस असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक के। जब असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स आपस में कोऑर्डिनेटेड काम करेंगे तभी ये सारे फंक्शंस परफॉर्म हो सकेंगे।
तो इन लोगों का जो पॉलीसाइनेप्टिक एक सेंटर डेवलप हो जाता है ब्रेन में, तो उसे हम कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। और अगर हम रेड न्यूक्लियस की बारे में हम बात करें तो रेड न्यूक्लियस हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मोस्टली आपके जो वेंट्रिकुलर रीजन है, जो वेंट्रिकल्स आपकी बॉडी आपके ब्रेन में से गुजर रहे हैं, जहाँ पे आपके पास सेरेब्रल एक्वाडक्ट का पोर्शन आ रहा है, यहाँ पे दिस मेन पोर्शन सेरेब्रल एक्वाडक्ट के पोर्शन के पास, जिसको हम कहते हैं रोस्ट्रल पोर्शन ऑफ द एक्वाडक्ट या मिड ब्रेन। ये आपकी ब्रेन का बहुत ही स्मॉलेस्ट एरिया है, मगर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एरिया है। क्यों? क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप लोगों की मोटर कोऑर्डिनेशन में, जो कि आपका है अपर लिम और शोल्डर की मोटर कोऑर्डिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। कौन सा पोर्शन? द रेड न्यूक्लियस। इसको याद रखने के लिए आप यहाँ से याद रख सकते हैं, जिस तरह हाँ मसल्स का कलर रेड है, तो आपके जो अपर आर्म और शोल्डर्स हैं, दे आर मोस्टली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इन योर स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। तो एक थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन याद करने के लिए आप ये रख सकते हैं माइंड में, द रेड न्यूक्लियस इज एसोसिएटेड विद द अपर आर्म एंड द शोल्डर मूवमेंट्स, कोऑर्डिनेशंस ऑफ दीज पोर्शन। नाउ आपके पास जो पोर्शन आ रहा है दैट इज़ द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के अंदर एज यू ऑल नो इट वी हैव द मेटेनसेफेलॉन एंड द माइलेनसेफेलॉन। जो मेटेनसेफेलॉन है, इट कंटेन्स द पॉन्स एंड द cerebellum cerebellum portion, and the melencephalon is the medulla. Basic function again, it has motor monitoring and controlling the movement and the homeostasis of the body. Overall डिटेल में हम देख लेते हैं कि इनकी क्या डिफरेंट फंक्शंस हैं। पॉन्स का अगर हम देख रहे हैं, उसकी डेफिनेशन को देखना है कि कौन सा स्पेसिफिक एरिया है। तो पॉन्स जो हमारे पास एरिया है, इट इज़ सिचुएटेड anterior to the cerebellum, inferior to the midbrain, and superior to the medulla oblongata. It's just the definition from your book. हम इसके स्ट्रक्चर को यहाँ पे देख लेते हैं। As you can see here, पॉन्स का जो लेवल है वो हमारे पास, this is the region of the pons, anterior to the cerebellum, superior to the medulla oblongata. अब आप लोगों के पास उसका फुल पोर्शन जो है वो आई गेस डिस्क्राइबेबल हो गया। सो दिस पोर्शन, द लाइटेड ब्लू पोर्शन जो मैंने आप लोगों के लिए कलर किया, दिस पोर्शन इज बेसिकली द पॉन्स पोर्शन। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस जो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फर्दर परफॉर्म कर रहे हैं। अब हमारे पास है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इन पोर्शंस के ऊपर ज़्यादा हम लोगों ने टाइम नहीं लगाया या इसको ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया कि इनके ऊपर आपके आगे अलग-अलग चैप्टर्स हैं पूरे। सो हम इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के फर्दर क्या नेम्स हैं। अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा को देख लिया जाए तो मेडुला ऑब्लोंगेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन्फीरियर टू द ब्रेन स्टेम, और यहाँ से बहुत सी हमारे पास क्रेनियल नर्व्स अराइज हो रही होती हैं। एज यू कैन सी हियर, मेडुला का पोर्शन जो है वो बिल्कुल ब्रेन स्टेम की इन्फीरियर पोर्शन पे है, और उसके बाद बिल्कुल राइट आफ्टर द मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। देन वी हैव सेरिबेलम, अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। द वर्ड सेरिबेलम कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड फ्रॉम द लिटिल ब्रेन। हमारा सेरिबेलम मोस्टली आपकी कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल कर रहा होता है, आपके बैलेंस को कंट्रोल कर रहा होता है। और सेरिबेलम लैटिन वर्ड से अराइज हुआ है, जिसका मतलब ये है कि स्मॉल ब्रेन। यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलती है कि जितना इम्पोर्टेंट रेस्ट ऑफ द आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर है, सेरिबेलम उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेरिबेलम के डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनके थोड़े से डिफरेंट फंक्शंस हम देख लेते हैं यहाँ पे। सेरिबेलम के मेन फंक्शंस क्या हैं? मूवमेंट, बैलेंस एंड पोस्चर को कंट्रोल करना। एंड एज यू कैन सी हियर, brainstem. The brainstem is general term for the area of the brain between the thalamus and the spinal cord. Structure within the brainstem includes the medulla, pons, tectum, reticular formation जिसका जिक्र हमने अभी पीछे काफ़ी डिटेल में किया है, tegmentum,
and some of these are responsible for the most of the basic functions of the life such as breathing, heart rate and the blood pressure. इसीलिए जो आप लोगों के सर की बैक पे जो चोट लगती है वो समटाइम्स बिल्कुल डेथ कॉज कर देती है। रीज़न यही है कि आपकी ब्रेन स्टेम, आपका जो बिल्कुल बैक ऑफ द ब्रेन का हेड का पोर्शन है, जहाँ पे यहाँ पे अगर इंजरी हो जाती है तो वो डायरेक्ट आपकी ब्रीदिंग और हार्ट रेट को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से ऑन स्पॉट डेथ कॉज हो जाती है। नाउ वी हैव डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द यू कैन से एज ब्रेन स्टेम, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे आप लोगों को मीसेंसेफेलॉन का पोर्शन नज़र आ रहा है जिसका नाम है कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमिना। बेसिकली जो हमारे पास इस पोर्शन का फंक्शन क्या है, ये हमारे पास रिफ्लेक्स सेंटर्स हैं विजन और हेयरिंग के लिए, सेंटर आप कह सकती हैं। आपका जो ये वाला पोर्शन है मीसेंसेफेलॉन या आप ब्रेन स्टेम का ये पोर्शन जो आप कह सकते हैं पॉन्स और मेड्यूला का, एज वी हैव सेड बिफोर, इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास सेरिबेलर पोर्शन को भी डिस्कस किया जा रहा है। हम डिफरेंट पोर्शंस को थोड़ा सा यहाँ ओवरव्यू ले रहे हैं। तो हमने स्टार्ट किया है फ्रॉम आर सुपीरियर और इन्फीरियर कॉलिकस से हम स्टार्ट करते हैं। जो आपके पास सुपीरियर कॉलिकस है, डिफरेंट लेयर्स है, बेसिकली यहाँ पे मल्टी सेंसरी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर ज़्यादातर आपका विजुअल सिग्नल्स जो आपके रेटिना, आई के रेटिना से डेवलप हो रहे होते हैं, वो आपके पास सुपीरियर कॉलिकस के पोर्शन के ऊपर आते हैं। सेंसरी रिस्पॉन्स को वो यहाँ से रिसीव करता है। जबकि इन्फीरियर कॉलिकस का जो पोर्शन है, मैं आप लोगों के लिए मार्किंग कर देती हूँ, आपके लिए आसान होगा। जो सुपीरियर कॉलिकस का पोर्शन है दैट बेसिकली कंट्रोल्स द आई पोर्शन, दैट बेसिकली कंट्रोल्स द विजुअल सिग्नल्स जो आपके रेटिना पे डेवलप हो रहे होते हैं। जबकि आपके पास जो इन्फीरियर कॉलिकस है, ये आपके पास ब्रेन का वो एरिया है जो मेन ऑडिटरी सेंटर कहला सकता है। ये डिफरेंट सिग्नल्स जो आपके पास आते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को पहचानता है, फ्रीक्वेंसी रिकग्निशन करता है और जो इसकी डिफरेंट पिच को डिस्क्रिमिनेट करता है। आप डिफरेंट आवाज़ें सुन रहे हैं, इवन आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो आप लोगों का ये जो इन्फीरियर कॉलिकस का एरिया है ब्रेन का, वो इस वक्त आपको ये बता रहा है कि ये आवाज़ जो है वो डॉक्टर आयशा की है और डॉक्टर आयशा की आवाज़ की पिच ये है और इसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी इतनी है। तो एक ऑडिटरी सिग्नल्स को जिस तरह से आपने उसकी इतनी इन्फॉर्मेशन जनरेट की, तो वो आपका इन्फीरियर कॉलिकस जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। फिर हम आ जाते हैं जो आपके पास सेरिब्रल पेडंकल्स का पोर्शन है, द सेरिब्रल पेडंकल्स, ये जो डिफरेंट आपको नज़र आ रहे हैं, वी हैव सुपीरियर, मिडल एंड द इन्फीरियर सेरिब्रल पेडंकल्स, ये आपके पास सेरिबेलम के पार्ट्स हैं। यही सेरिबेलम के पार्ट्स इंफॉर्मेशन आपके सेरिबेलम तक लेके जाते हैं और ये आप कह सकते हैं कनेक्शंस हैं। सेरिबेलम आपने देखा है कि वो बिल्कुल पीछे चिपका हुआ है ब्रेन के बैक साइड पे। सो किस तरह से वो अटैच है, ये अटैचमेंट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं और यही उसके फंक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं। अगर हम बात कर लें सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल की, तो इसका मेन फंक्शन हमारे पास आता है ईफ्रंट। ईफ्रंट फंक्शन ये है कि जितनी भी सेरिबेलम से इंफॉर्मेशन आती है वो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू हमारे पास इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। सो ऑल द इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम द सेरिबेलम is basically generated coming from superior cerebellar peduncle. Then we have आप कह सकते हैं the middle cerebellar peduncle. इनका काम क्या है? It is a pair of structure, आप कह सकते हैं जो कि कनेक्ट कर रही होती है, मेन स्ट्रक्चर होल्ड कर रहा होता है जो हमारे पास सेरिबेलम को। इट इज़ कनेक्टिंग सेरिबेलम टू द पॉन्स डायरेक्टली, इट्स द मेन कनेक्शन। सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल तो हमारे पास इंफॉर्मेशंस लेके आ रहा है, जबकि जो मिडल सेरिबेलर पेडंकल है इट इज़ कनेक्टिंग बेसिकली सेरिबेलम टू द पॉन्स रीजन। देन वी हैव द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, ये हमारे पास कैरी करता है दोनों टाइप ऑफ द सिग्नल्स, बोथ इफरेंट एंड द एफरेंट सिग्नल्स। और बहुत इम्पॉर्टेंट काम इसका क्या है कि यहाँ पे इसने ट्रांसमिट करनी होती हैं प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशंस।
आप ये कह सकते हैं इट इज़ द मोस्टली प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसरी इनपुट जो कि हमारे पास वेस्ट्रिब्यूलर फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है। वेस्ट्रिब्यूलर कॉक्लियर आपको याद होगा कि वहाँ पे जो हमारे पास कैनाल्स हैं वो बेसिकली कंट्रोल कर रहे होते हैं हमारे बैलेंस को। तो इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल्स जो हैं वो बेसिकली वेस्ट्रिब्यूलर फंक्शंस को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। Okay, so this was all about what we can say of our midbrain. So today यहाँ पर हम अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ऐसी टॉपिक से रिलेटेड क्लिनिकल नोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। क्लास इंशाल्लाह सी यू इन द Zoom मीटिंग।